माँ सीता को वनवास मिलने का क्या कारण था? 2 वर्ष रावण के पास रहने के कारण सीता जी के प्रति समाज के एक वर्ग में संदेह उत्पन्न हो चला था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि माँ सीता पहले की तरह ही पवित्र और सती हैं। भारतीय समाज में सीता को परम पवित्र और आदर्श नारी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन समाज में यह धारणा भी प्रचलित है कि माता सीता को भगवान राम के समाज द्वारा सवाल उठाए जाने पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए छोड़ दिया था। राम पर यह आरोप कहाँ तक उचित है? क्या समुचित राम ने सीता को छोड़ दिया था या नहीं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लंका में सीता को पहचान कर उनका व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए हनुमान जी कहते हैं कि ऐसी सीता के बिना जीवन रहकर राम ने समुचित ही बड़ा दुष्कर कार्य किया है। इनके लिए यदि राम समुद्र पर्वत पृथ्वी को पलट दें तो भी मेरी समझ में उचित ही होगा। त्रिलोक का राज्य सीता की एक कला के बराबर भी नहीं है। राम जी के पास 2 विकल्प थे। पहला, प्रजा का दमन करें जो लोगों वाद कर रहे हैं, और दूसरा, प्रजा में यह प्रचार किया जाए कि सीता निर्दोष है, अग्नि परीक्षा दे चुकी है सीता। किंतु पहला विकल्प श्री राम को मान्य नहीं। प्रजा का दमन कर एक न्यायप्रिय राजा कर सकते, दूसरे दमन करने से आंदोलन बढ़ता ही है, समाप्त नहीं होता, तो सीता जी के विषय में आंदोलन बढ़ता ही जाता। दूसरे विकल्प में राजकीय प्रचार ही माना जाता। श्री राम शासक हैं, अपनी तरह राजकीय प्रचार कर रहे हैं, किंतु सीता निर्दोष हैं। ऐसे प्रचार उस समय आंदोलन नहीं तो करते, किंतु अपवाद भी समाप्त नहीं होते और प्रजा में यह प्रचार बना रहता है। इस तरह तो राजकीय प्रचार करके भी सीता जी पर संदेह के लिए आलंक लगा रहता। ऐसे ही दोनों ही विकल्प सीता जी के अपवाद को समाप्त करने में समर्थ नहीं थे। फिर कौन सा विकल्प था निर्दोष सिद्ध करने का? यदि कोई ऋषि, भद्र प्रजा संपन्न ऋषि महर्षि जो राज्य श्रेय से रहित हो, वो एक संपन्न महर्षि त्रिकाल होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए प्रजा ऋषियों की बात को अक्षर सत्य मानते हैं। श्री राम की दुविधा को सीता जी समझती हैं और वे चाहती थी उनके पुत्र महलोकों सुख भोगें, पर पल कर तपस्वी ऋषियों के यहाँ पले, जिसने महान व्यक्तित्व स्वामी बने। महलोकों के सुखों भोगों में पहले वाले प्रजा के कष्टों के नहीं समझ सकते। इसलिए सीता जी श्री राम से कहा, वे गंगा तट पर रहने वाले फल मूल खाने वाले तपस्वी महर्षियों के दर्शन करना चाहती हैं, उनके समीप रहना चाहती हैं, जो उत्तरकांड 82, 33, 34 अध्याय जो कहते हैं। श्री राम को नहीं ज्ञात था वनवास के समय सीता कहाँ है। उनके इस प्रखंड पर ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री राम ने सीता जी को त्याग नहीं, अपितु उन्हीं ऋषि प्रजा संपन्न महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छुड़वाया, जिसके वचन को प्रजा अवश्य सत्य मानेगी। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, गंगा के उस पार तमसा तट पर महात्मा वाल्मीकि का आश्रम है, उसी निर्जन वन में सीता को शीघ्र छोड़ आओ। श्री राम नहीं पता था कि लवकुश उनके पुत्र हैं। उन्हें इस प्रसंग पर अध्याय देना चाहिए। जब वृद्धा स्त्रियां इस प्रकार रक्षा करने लगी, उस समय अतिरात को श्री राम को सीता जी के नाम गोत्र के उच्चारण ही ध्वनि शत्रुघ्न जी ने कानों में पड़ी। साथ ही उन्हें सीता के 2 सुंदर पुत्र होने का संवाद प्राप्त हुआ। तब वह सीता जी की वर्ण
शाला में गए और बोले, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है। यही नहीं, अश्वमेध यज्ञ के समय अयोध्या जाते समय भी शत्रुघ्न सीता जी से मिलने गए थे और उस रात्रि उन्होंने लवकुश के मुख से रामायण का गान सुना था। अब पाठ स्वयं ही विचार करें। यदि आप श्री राम जी ने सीता जी का त्याग किया था, तब उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में क्यों भेजा था? यदि राम जी ने सीता जी का त्याग किया था, तब शत्रुघ्न लवकुश के जन्म पर और पुनः अयोध्या आते समय क्यों माता सीता से मिले? अर्थात उन्हें जब ज्ञात था सीता जी की इच्छा के अनुसार वे अपने पुत्रों को तपस्वी मुनि के आश्रम में रहकर योग शिक्षा दे रहे थे, तब जिस बात का ज्ञान श्री राम और उनके भाइयों को ज्ञात था और मिलते भी रहते थे, जैसे गंगा जी ने शंतनु से दूर रहकर भीष्म जी को योग शिक्षा दी थी, उसी प्रकार सबको ज्ञात ही राम जी ने सीता को वनवास दिया था। किंतु अंतरंग लीला जिसमें सीता जी राम जी कभी अलग ही नहीं हुए, यह सब निर्दोष सिद्ध करने के लिए और पुत्रों को योग शिक्षा देने के लिए वाल्मीकि आश्रम में रहीं। जय श्री राम।